नमस्कार। पंचांग द्वारा बहुत ही आसान तरीके से जन्म कुंडली बनाना सीखें। आप किसी भी पंचांग से अगर आप इस तरह से कुंडली बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लेने के पश्चात आप बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो आइए चलते हैं और आपको आसान तरीके से कुंडली बनाना सिखाते हैं। आपके पास कोई भी पंचांग हो तो आप इस तरीके से, यह ऋषिकेश पंचांग है, ठीक है ना। तो ऋषिकेश पंचांग में आपका कोई भी पंचांग हो उस पंचांग से आप बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका 2015 से 2016 का पंचांग है हमारे पास। इस पंचांग के द्वारा आपको मैं बनाना सिखाता हूँ। तो श्री संवत 2072, 1937 सोमयायन यामिगोल बसंत ऋतु, ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष। तो मैं एक डेट लेता हूँ, जैसे 21 मार्च से 4 अप्रैल 2015 का है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक बच्चे का जन्म 22 मार्च 2015 को हुआ है। तो 22 मार्च 2015 को स्थानीय समय आपको देखना हो तो स्थानीय समय आप हमारे चैनल में बना हुआ है वीडियो, उससे आप स्थानीय समय निकालना सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्थानीय समय लिख दे रहा हूँ कि 7:05 सुबह में जन्म हुई है, ठीक है। तो अब 22 मार्च 2015 को 7:05 सुबह में जन्म हुई। तो अब हम पंचांग में सबसे पहले हमें यह देखना है कि 7:05 सुबह में कौन सा लगन, कौन सा राशि बच्चे का होगा। तो सबसे पहले पंचांग में हमारे, और यहाँ देखिए 22 मार्च 2015, आपको मैं पहले भी पंचांग देखना सिखाया हूँ, उससे आप देख सकते हैं कि यहाँ दिनमान लिखा हुआ है, यहाँ पे तिथि लिखे हुए हैं, यहाँ पे वार लिखा हुआ है, शनिवार, रविवार, चंद्रवार यानी सोमवार, मंगलवार, है ना। ये आपका घटिपल है, या आपका दिन कितने बजे तक आपका प्रतिपदा है, तृतीया कितने बजे तक है, ये नक्षत्र दिया हुआ है ना। इस तरह से यह आपका कौन सा योग है, कौन सा करण है, वो सारे दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इतना ये नहीं करके 22 मार्च को आते, तो 22 मार्च को आए, ठीक है। तो 22 मार्च को कौन सा तिथि है, पहले तिथि को जानना है। 22 मार्च को क्या जानना है, सर्वप्रथम तिथि। तो 22 मार्च को तिथि द्वितीया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हर पंचांग में आप जब जाएंगे तो इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। तिथि लिखी भी रहेगी, लगन अंश लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यहाँ पे सभी तिथि का लिखा हुआ है। तो बच्चे का जिस तिथि में जन्म हो, तो हमारा बच्चे का जन्म हुआ तृतीया तिथि में, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह प्रातः सुबह का लिखा हुआ है, ठीक है। सुबह से लेके फिर यहाँ पे देखेंगे कि या फिर रात्रि का स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे का जन्म कब से कब हुआ है, तो 7:05 में हुआ है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 7:06 तक मीन राशि, मीन लगन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रात्रि में जब आ जाएंगे तो रात्रि में प्रतिपदा 5:39 तक प्रतिपदा था, ठीक है, सुबह। तो 5:39 के बाद आपका 7:06 तक क्या आ गया, मीन लगन आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मेरे बच्चे का जन्म का जो लगन है वो क्या हो गया, मीन लगन हो गया, ठीक है। तो मीन लगन, अब हम यहाँ पे कुंडली चार्ट बनाएंगे।
अब हमें तो दो चीज़ मिल गई कि द्वितीय तिथि और मीन लगन। तो सबसे मीन लगन का मतलब क्या हो गया, लगन के घर में 12 नंबर लिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 नंबर लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये मेरे पूरे घर भरा गया है। ठीक है, यानी ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 12वां भाव तक मैंने भर दिया। मेरा लगन मीन था, तो मीन का लगन का जो नंबर है, संख्या है, वो 12 है। तो 12 का हम लोग हो गया मीन लगन। ये मेष लगन हो गया, ये आपका वृष हो गया, ये मिथुन हो गया, ये कर्क हो गया, ये सिंह हो गया, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ठीक है ना, तो मीन लगन। अब हमको देखना है कि मीन लगन में कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। इसको जानने का सबसे आसान तरीका कि यही पंचांग में, इसी तारीख में ही, जब द्वितीय तिथि हमने देख लिया कि द्वितीय तिथि को हमारा मीन लगन है ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, द्वितीय यहाँ पे हर पंचांग में सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट, भौमादि ग्रह ये लिखी रहती है। तो ये देखिए, लोग पहले क्या करते थे, पहले बहुत लोगों को देखा है हमने कि सीधा इससे देखा और इससे देख करके लोग बना देते थे। यहाँ पे है तो इसको देख के बना दे, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। हमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कहीं भी कोई काट नहीं कर पाएगा, कहीं गलती नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ सबसे पहले देखिए, सूर्योदय, दैनिक, स्पष्ट में जाएंगे और द्वितीय तिथि को जाएंगे। देखिए द्वितीय तिथि, यहाँ सबकी तिथि लिखी हुई है, प्रतिपदा तिथि, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। ठीक है ना, तो जो भी तिथि में जन्म हुआ है उस तिथि में ही दैनिक स्पष्ट में जाना है आपको और सबसे पहले देखना है। तो द्वितीय में देखिए, द्वितीय में जब गए तो दैनिक स्पष्ट में लिखा हुआ है 11 राशि 29 अंश और 1 कला और 25वीं कला। देखिए द्वितीय में लिखा हुआ है, रविवार का दिन है, 11 राशि 29 कला, 11 राशि 29 अंश, 1 कला और 25वीं कला। तो 11 राशि का मतलब हो गया 12, यानी 12 में क्या बैठ गया, मंगल बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे जहाँ 12 लिखी होगी वहाँ हम मंगल कर देंगे। अब आते हैं, मंगल हो गया। अब यहाँ देखिए बुध, बुध ये दिख रहा है, द्वितीय तिथि में ही जाएंगे। यहाँ 10 राशि 21 यानी 11 नंबर में बुध बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 11 नंबर जहाँ लिखी होगी वहाँ पे हम बुध को बैठा देंगे। तो 11 यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने बुध को बैठा दिया। ठीक है, उसी तरह से गुरु, गुरु जो है आपका द्वितीय तिथि में जब जाएंगे तो गुरु 3 राशि 22 अंश में बैठा हुआ है, यानी चौथे नंबर में। तो चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, गुरु लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आते हैं शुक्र। शुक्र जो है द्वितीय तिथि में ही आपका बैठा हुआ है, 0 राशि 11 अंश में बैठा हुआ है, यानी 1 नंबर में। तो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ शुक्र बैठ जाएगा। तो 1 नंबर जहाँ हमारा लिखा हुआ है वहाँ पे हम शुक्र को बैठा देंगे। इससे आसान तरीका से आपको कोई नहीं बता पाएगा, तो आप बहुत बढ़िया से इसे सीख लें। फिर यहाँ द्वितीय में गए, यहाँ पे शनि को देखा, तो शनि जो बैठी हुई है वह आपका 7 राशि 9 अंश 53 कला और 55वीं कला में बैठा हुआ है। तो 7 राशि का मतलब हो गया 8, 7 राशि 9 अंश यानी 8 में। तो 8वें नंबर में हम क्या बैठाएंगे, शनि को बैठा देंगे। इसी तरह से अब आते हैं द्वितीय में ही राहु, राहु 5 राशि 16 अंश में बैठा हुआ है, यानी 6 नंबर में। तो 6 नंबर में हम क्या बैठाएंगे, राहु को बैठाएंगे। 6 नंबर में राहु को बैठा दिया। अब इसी के 7वें स्थान में केतु बैठेगा। तो 6 नंबर में राहु बैठी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 12 नंबर में केतु भी बैठ जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर में केतु भी बैठ जाएगा। अब आते हैं चंद्र और सूर्य। तो चंद्र और सूर्य का जो है आपको यहाँ से ना लेकर के आप सीधा यहाँ आएंगे, द्वितीय तिथि में ही आएंगे। ठीक है, द्वितीय तिथि में प्रवेश कहाँ किया है, मेष राशि में प्रवेश किया है, यानी मेष राशि
में चंद्र प्रवेश है तो मेष यानी 1 नंबर हो गया। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा आपका चंद्र बैठ जाएंगे, ठीक है। और इसी के जस्ट आगे आप आएंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि उदय के स्पष्ट कितने बजे हैं, 11 राशि 6 अंश 55 कला 6वीं कला में। तो 11 राशि 6 अंश 12वें नंबर में उदय के स्पष्ट हुआ है। तो सूर्य को हम क्या से ले लेंगे 12वें नंबर में, तो 12वें नंबर में सूर्य बैठ गया। ये है आपका लगन कुंडली बनकर तैयार हो गया। 12 में मंगल सूर्य केतु बुध 11 में, ये आपका लगन कुंडली बहुत अच्छी तरीके से बनाना मैंने सिखा दिया है। तो आप यह ध्यान रखेंगे थोड़ी सी इसी तरह से मेहनत करेंगे तो आप दैनिक स्पष्ट तरह से मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु को ले लें। बाकी चंद्र प्रवेश का जो स्थान है उससे आप लें। बाकी उदय का स्पष्ट सूर्य का दिया हुआ है ये आप ले लें, ठीक है। बाकी हमने उदय का स्पष्ट भी बनाना सिखाया, उससे के सहारे भी आप बना सकते हैं। और अगर आप पंचांग के द्वारा इस तरीके से आप आसानी तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया और कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लगन कुंडली बनाना सीख सकते हैं। और लगन कुंडली बनाने के बाद चंद्र कुंडली बनाना भी बहुत आसान है। चंद्र कुंडली बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस घर में चंद्र बैठी होगी उस घर से एक चार्ट इसी तरह से बना करके पहले वहाँ पे ओ नंबर आ जाएगा, चंद्र यानी 1 नंबर। तो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 1 नंबर चंद्र बैठा हुआ है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। और यहाँ जो जो घर में जो जो ग्रह है उस ग्रह को हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। अब 1 में क्या था चंद्र और शुक्र है तो चंद्र और शुक्र यहाँ लिख देंगे। 2 में कोई नहीं है, 3 में कुछ नहीं है, 4 में गुरु है तो 4 में गुरु बैठा देंगे। तो इस तरह से चंद्र कुंडली भी चंद्र राशि भी बन जाता है। अगर आपको नहीं बनाना, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स में बताऊं तो आप मेरे को मेंशन करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप आसान तरीके से लगन कुंडली बनाना सीख गए होंगे। अगर किसी तरह की थोड़ी सी भी आपको लग रही हो कि समझने में तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी तरह से बता सकूं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।